सभी यूट्यूब व्यूअर्स को मानलाल ट्विंस हीरा हरक नेगी का सादा प्रणाम। लोगों को कमेंट आते हैं कि आपके जुड़वा भाई हो, तो हम दोनों जुड़वा भाई हैं, इसलिए मानलाल ट्विंस का नाम इसलिए हमने मानलाल ट्विंस का नाम रखा है। मानला हमारा क्षेत्र का नाम है, गांव भैंसीखेत, और मानला जो है एक रमणीक स्थल है, तो उस रमणीक स्थल के नाम पर मैंने अपना चैनल का नाम रख दिया मानिला। और ट्विंस हम तो जुड़वा भाई हैं, हीरा एंड हरक। तो आप सभी व्यूअर्स पर आदिशक्ति माँ मानला देवी का आशीर्वाद बना रहे। आज का ब्लॉग ले चलते हैं खेतों में मिर्च बोने के। उधर मम्मी की डांट पड़ रही है। खेत में दादा अभी हम जा रहे हैं खेत में, जो अब दूसरे खेत में जा रहे हैं। तो खेत थक गए यार, प्रैक्टिस नहीं है काम की, सांस भूल गई, दम उड़ गया करते काम। चला ये जाना जो को दूसरे खेत में कुल्हाड़ी पे रखी है, कुल्हाड़ी रखी है। अब आज मम्मी कह रहा है तो फटाफट काम करो, फिर बाद में खेतों की प्रूनिंग करेंगे, मतलब पेड़ों। अब हम चल दिए। अब देखिए खेत इतने बंजर हो चुके, बताओ। एक टाइम में यहाँ पर ये घास थी, इसका हम आपको घास के बारे में बताएंगे। जो घास है ना, ये बहुत ही खतरनाक घास है। इसके एक अलग ब्लॉग बनाएंगे हम। इस घास के ना जो बुकिल है, बुकिल ये बुकिल है, ये बहुत ही, इसके हम पूरा आपको हिस्ट्री बताएंगे कहाँ से आया। ये उत्तराखंड की घास नहीं है, बल्कि बाहर देश से आई है, गेहूं के साथ। तो और अब ये आपको आज मिर्च बोने जा रहे हैं। हाँ, तो मिर्च बोने जब जा रहे हैं तो मिर्च यहाँ उत्तराखंड में जब खेती है तो उसके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। हम कहे तो हैं प्लान हो गया। प्लान के लिए बहुत कारण है, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। अलग से बनाएंगे प्लान क्यों हुआ। हाँ। सामने डोडली गांव है। तो आजकल लोग पहाड़ों में बैलों से हल जोत रहे हैं। जा रहे हैं। हाँ। आज हम थोड़ा पहाड़ के बारे में बताएंगे। ये जो हमारा क्षेत्र है मानला है, जो है ये लघु ऑब्लिक मध्य हिमालय क्षेत्र में आता है। और इस मध्य हिमालय का निर्माण जो हुआ, ये पहाड़ों का निर्माण हुआ वलित कायांतिक चट्टानों से हुआ। काल की दृष्टि से ये पहाड़ देखा जाए तो ये प्री कैम्ब्रियन तथा पैलियोजिक काल के चट्टाने से बने हैं। वर्षा काल में यहाँ 160 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। गर्मी में यहाँ से का क्षेत्र बहुत ही सुहाना हो जाता है। और यहाँ गांव आते हैं हम। यहाँ की अधिकांश जो मिट्टी है पथरीली है, फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे घाटियों तक कृषि की जाती है। और जो कृषि की जाती है वो सीढ़ीनुमा खेत की तरह काट काट कर बन जाती है। हाँ। ये हमारा मध्य हिमालय का बारे में है। तो पहाड़ों में खेती करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यहाँ की जो खेत है ना, बारिश पर मानसून पर टिका है। इसलिए इसको कहते हैं पहाड़ों की खेती मानसून का जुआ। क्यों बारिश होगी तो खेती हो गई, पानी वर्षा हो गई तो खेती होगी, मंडुआ हो गया, धान हो गया, झुंगरा हो गया, जुलाई हो गया। और अगर बारिश नहीं हुई तो सब चौपट। तो यहाँ तो पानी की व्यवस्था है नहीं। देखो कहाँ यहाँ भूमि है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। यहाँ शीतोष्ण फल आराम से किए जाते हैं। नाशपाती, सेब, आड़ू, बादाम, ये फल आराम से किए जा सकते हैं अगर प्लान को रोकना है तो। क्योंकि ज़मीन तो बंजर हो चुकी है, फसल मानसून पर टिकी है। क्यों नहीं हम अपने मसाले की खेती, शीतोष्ण फल की खेती की जाए। जिस प्रकार हिमाचल कश्मीर का विकास हुआ, वैसे उत्तराखंड का विकास हो सकता है। हमको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। पशु के लिए घास की सुआ। और मैसो आगू यार, आगे आज खेत चले गए। अब मर्च बोते से अच्छा बीज, अच्छा ओहो। नमस्कार समान ठीक ठाक। ये बात वैसे जो तो बसादम जी है खेतों में अब चाय पी रहे हैं। अब देखो चाय पी रहे हैं, देखो ये क्या एंजॉय है गाँव का। वो वाले क्या टाइम छे यार। हाँ यार टाइम छी ना। आप बात है। हाँ तो सर जमीन सब बंजर रहेंगे। और जमीन बंजर लगी। ये सुंगरों खत्म गए ना। सुंगरा बानर अभी ये जब तो मर्च हंसे मर्च यार जो है तब मर्च यार। अब फिर मर्च हम बुद्धनों को लोगों नॉलेज नहीं, वो कोड़ी का वो कैसी बीमारी
अच्छा देखो जो मर्च सड़ गए तो उनमें तुम उन्हें ट्रैकोडर्मा मर्च डाल दो, वो मर्च नहीं सड़ी। और लोगों ने है ना यार, अरे मैं लग गया यार, वो कहने खो काके कोड़ी है नहीं, कोड़ी मर्च के कोड़ी के वो तो फंगस है ना। ए उके मौला को मौ बीमारी, तो वो बीमारी हो उसको दवाई सको ट्रैकोडर्मा या वो फंगिसाइड, तो तीन पर मर्च ठीक है। ध्यान से होगा ना वो मर्च, वो कोड़ी के कोड़ी थोड़ी के, वो तो मेरी से बीमारी से हो लोग पानी हो ना। हाँ जानकार है ना, फंगिसाइड फंगिसाइड। कार्बोटाइड में तो मैं सावल केमिकल पते चढ़ जानी हूं थ्रिप्स तो खा चाट दो वो मर्चडा खुड़ी है, वो तो थ्रिप्स लागो पर लोगो पानी हो ना। हम मर्च फिर धान मानसी तुम धान बेची मनु बेची भट बेचना है। अब तो मनु नहीं होगा, भट नहीं होगा, चूल्हे नहीं होगा, मर्च में डिपेंड सब। अगर मर्च में अगर नहीं लगे पहले तो लंबी मच्छी ना, अब लकड़ी मर्च में ज्यादा वो वजन हो। तो आज हम खेतों में लकड़ी मर्च बोल रहे हैं। अब भी बटाव है, आज बटाव फिर लकड़ी मिर्च। अब तो यहाँ वही सब मनु नहीं होगा जो हनुमा, अब मर्च बोल लोग मर्च बोल लिया। अब लकड़ी मिर्च है, ये आपके आंसू गैस में काम आती है। ये 400 रुपये किलो बिकती है, 400-450 रुपये किलो बिकती है। और ये मिर्च इकट्ठी होकर सीधा कानपुर जाती है। ये उत्तराखंड में लखोरी मिर्च इकट्ठा करके कानपुर में फिर ये आंसू गैस में काम आती है, बम में, बारूद में, उसमें इसका यूज किया जाता है लखोरी मिर्च का। इसको पेटेंट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो ये गांव में जो खेती है बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण है। दियो हागो तो हागो खेत, नहीं हो तो चौपट। तो मनु क्यों अब नहीं हमने फिर ओ पहले देड़ पुटो हरिया अच्छी पर तुम ऊपर बात सब पुटो बजी क्यों। हाँ हाँ सब पूछो। अच्छा मुँह आई मर्च नहीं पूछ रहे फिर। तो देखो गांव में ऐसी पुरानी पद्धति से मिर्च बुआई हो रही है, तो हमको इसको आधुनिक की ओर जाना पड़ेगा, आधुनिक तकनीक की तरफ। और जो अच्छा हाँ, ये हमारे धरती माता को उपजा बनाने वाला हल, नीचे बांज का, ऊपर चीड़, ये हल है गांव का। ये नशेड़, इसके ऊपर लोहे का लगा रखा है ये। अब धीरे धीरे ये भी खेत बंजर हो रहे हैं, अब लुप्त की ओर जा रहे हैं। और हम आज 2 खेत मिर्च बोतने हैं। मिर्च की बुआई चल रही है जोर शोर से, और अभी नमी है तो अभी हमने मिर्च बो दी है। हाँ पटाल लगाना जो अभी पटाल लगा रहा है, हमने मिर्च बो दी है लखोरी मिर्च। लखोरी मिर्च सल्ट की मशहूर है। पर्वतीय क्षेत्र में जो मिर्च की वैरायटी है वो लखोर घाटी में होती थी, और वो पीली मिर्च है जिसका जो बहुत ही तेज़ मिर्च है। उसका प्रयोग जो आंसू गैस में प्रयोग करते हैं, आंसू गैस छोड़ते हैं तो उसमें इस मिर्च का प्रयोग होता है। हमें अगर एक समुचित एक पहाड़ को अगर रोकना है प्लान से, तो मिर्च की खेती की जाए और किसानों को उसके बारे में बताया जाए। और मिर्च है, काला मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, इनको हाई क्वालिटी पर अच्छे प्रोडक्शन किया जाए, तब कुछ हद तक प्लान रुक सकता है। नहीं तो जैसे हालात हैं आज की डेट में, एक तो यहाँ खेती का चुनौती यह है कि सबसे पहले एक तो बारिश पर है। जो हमारी पर्वतीय खेती है वो तो मानसून हो गया तो खेती हो गई, नहीं हुआ तो खेती गई। अगर कुछ खेती हो भी गई तो यहाँ सुअर, बंदर और गुड़ी, इन्हें जितने भी खेत हैं वो चौपट कर जाते हैं। और उत्तराखंड का जो भौगोलिक भू आकृति है वो कारण यह है, यहाँ तक अधिकतर 88% 88% तो उत्तराखंड का स्थलाकृति पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ों से है। तो 88% में तो अगर हम कहें तो सीढ़ी ना खेती होती थी। आज से 30 साल पहले हम खेती करते थे, मुझे याद है 6 से 7 बोरी गेहूँ होते थे, चावल होते थे, मडवा होते थे। आज वो ना के बराबर है। कारण क्यों? क्योंकि देखिए सामने चीड़ है, वो चीड़ के ये जहाँ चीड़ हो जाता है, चीड़ एक उत्तराखंड के लिए नासूर बन चुका है।
तो ये चीड़ के चक्कर में ये जहाँ चीड़ उगता है ये अपने नीचे घास को भी ख़त्म कर देता है और भूमि की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। और गांव में वनाग्नि आग लगने का मेन कारण यही है चीड़। ये चीड़ का मैं आपको बताऊंगा। चीड़ को पाइनस बर्गी, चीड़ का जो बॉटनिकल नेम है पाइनस बर्गी है। इसको लाने का श्रेय अंग्रेज़ों को है। जब यूरोप से आए थे अंग्रेज़ लोग, ब्रिटिश राज की देन है चीड़। उनका मेन मकसद था उत्तराखंड में जाके अपना कमर्शियल व्यवसाय करना। ये काफल का पेड़ है जो उत्तराखंड का रास्पबेरी काफल का पेड़ है और ये उत्तराखंड का इसको बोलते हैं चेरी। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hope. Cause I can't move on till I let go. खेत में इधर का हैं? अरे दादा अभी हम जा रहे हैं खेत में, जो अब दूसरे खेत में जा रहे हैं हम। तो खेत थक गए यार, प्रैक्टिस नहीं है काम की, सांस फूल गई, सांस फूल गई, दम उड़ गया करते काम। चला ये जाना जो को दूसरे खेत में, तो भन को लिए हुए वो भी आज जरूर काट हुए। तो अभी ये दूसरे खेत में जा रहे हैं। तो पहाड़ की जो खेती है ना बहुत ही टफ है, कठिन है और मेहनत बहुत खाती है और उतना फसल नहीं हो पाती है क्योंकि बारिश का अभाव है। तो पहाड़ की खेती चुनौतीपूर्ण है और हमने तो यहीं लाइफ की 20 साल यहीं रहा मैं, यहीं से पढ़ा लिखा, गांव में खेती बाड़ी की। हमारे टाइम में तो बहुत अनाज होता था, मडुआ, भट्ट,
झुंगड़ो, रैंच और धान, गेहूँ। अब ये बंदरों का प्रकोप होने का सुअर, जंगली जानवर, अब यहाँ तक हिरन भी आ रहे गाँव में, कस्तूरी मृग भी आ गए, तितिर, कोकलास, जंगली पक्षियाँ। वो जो भांग होती है उसकी चटनी होती थी, उसके भांग से रस्सी बनती थी। अभी धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। शेरा, चलो शेरा, चलो खेत दिखाते आते। बंदर को भगा दे शेरा।